सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। गाइस, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सो गाइस, मैं इस बीच में ब्लॉग कुछ नहीं बना वाली सिर पे आ गई है। 8 मतलब 18 तारीख को धनतेरस है, तो समझ नहीं आ रहा, थकान भी हो गई है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब मैं आज से लगती हूँ थोड़ा बहुत। तो आज तो खैर घर का दीपावली का कोई भी काम नहीं होगा। जो हम लोग 3-4 दिन नहीं थे, आज वो ही सब समेटा जाएगा। बैग वैग लाई, मेरा चैनल बढ़ेगा तो फिर तो मेरा काम है। मैं हर एक मूवमेंट को शूट करना चाहूँगी। जिसको प्रॉब्लम है वो उनको नहीं लूँगी, पर मूवमेंट तो शूट करूँगी। तो गाइस, बने रहिएगा ब्लॉग में। जैसा भी रहेगा दिन भर में, परेशान तो बहुत होने वाली हूँ मैं, पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ कितनी फैलान फैली है मेरे घर में। बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है। ये देखिए मेरी अलमारी, ये मेरे कपड़े पूरे देखिए आप कैसे, कितनी बुरी तरह से अलमारी की हालत हो रही है। ये अब ये सब जमाने में आफत आ रही है। कैसे जमाऊंगी, क्या करूंगी? ये पूरी अलमारी, ये मतलब भूसा जैसे भरे हैं कपड़े। तो वो ये ऊपर से भी सब मैस हो रहा है। ये पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है मेरा। और मैं लग जाती हूँ। ये बिस्तर वगैरह सब सही। आज तो बस ऐसे ऊपर ऊपर का काम होगा। बाकी दीपावली की सफाई तो मैं क्या बोलते हैं, ये सब पड़ा हुआ है। देखिए, दीपावली की सफाई तो मैं करूँगी, उठाऊँगी दीपावली का काम। और गैस दिखाती हूँ, ये मेरा होममेड तेल, ये बालों के लिए मैं घर में ही बनाती हूँ। तो करते हैं, लग जाते हैं काम में। देखिए इधर भी सब अस्त व्यस्त पड़ा है। ये लाइट अंधेरा, धूप भी नहीं आ रही। लगी है अपने काम में, किचन का कर रही है। और पता है धूप भी नहीं आ रही, कि धूप वही की पूजा के बर्तन धो रही है शायद। कोई अभी बर्तन वर्तन सब पड़े हैं। मेड आएगी अभी थोड़ी देर से। मेरी मलाई भी पूरी ढेर इकट्ठी हो गई है। मैं बता रही हूँ, 9 दुर्गों की ये डब्बा मेरा फुल भरा गया है मलाई से। ये और ये दूसरा कटोरा तैयार हो गया, पर मैं घी भी नहीं निकाल। तो गाइस, नवरात्रि में व्रत में बिजी रही मैं। और मैंने कहा माता जी की पूजा पाठ व्रत है तो कोई काम नहीं कर रही मैं, बाद में करूँगी। और इसके बाद फिर व्रत के बाद फिर 1-2 दिन जैसे मतलब नॉर्मल होने में लगता है, तो फिर एकदम से ये बहुत मेस हो गया। मुझे ये लग रहा है कि कैसे क्या होगा। भगवान हिम्मत शक्ति प्रदान करे। सब काम फैल गया है। तो चलिए गाइस, अब मैं लग जाऊँ काम में। और लगती हूँ, क्योंकि ब्लॉग शूट करो ना तो डिस्टर्ब भी हो जाता है बहुत। तो अब मैं लगती हूँ धीरे से काम में, हिम्मत करके, जो भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। इसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से। लग जाती हूँ गाइस काम में। ये मशीन भरी है कपड़ों से। ये देखिए आप, पूरी मशीन भरी है कपड़ों से। ये एक्स्ट्रा काम हो गया है ना। दीपावली का काम तो शुरू ही नहीं। वैसे ऊपर ऊपर कर रही हूँ, बिस्तर बिस्तर सही करके। सबसे पहले कपड़ों का व्यवस्था करूँ। जो बैग में भरे इनको सबको निकाल कर, 2 दिन तो कपड़े ही कपड़े धुलेंगे। हाँ,
डेली के कपड़ों का ही बहुत फैलारा हो जाता है कहीं चले जाओ तो बस अब मैं ये कमरा करूँ, फिर उधर के कमरे में ज़्यादा नहीं है। सो गाइस ये वाला कमरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। देखिए बैग वैग सब इधर ले आई मैं। ये अब इनके कपड़े छांटूंगी, जो धोने के होंगे धोने में रखूँगी। और ये फाइनली कंप्लीट हो गया। मेड आएगी तो झाड़ू पोछा करेगी। किचन भी साफ हो गया। साफ कर दिया है किचन। इस कमरा भी कर रही है बहू, तो ये भी हो ही गया है लगभग। इधर का ये कर रही थी, उधर का मैं कर देते हैं मिलके। वैसे ही अभी बस ये समझ लो कि मक्खन पालिश हो रही है ना। अभी तो पूरा प्रॉपर उठेगा। ये रोज का, ये देखिए आप, ऐसे सामान ऐसे रखा अस्त व्यस्त पूरा। तो ये अभी मैंने कहा रहने दो, मैं भी थकी हुई हूँ, करेंगे अब धीरे धीरे। तो ये ऐसे रोज का ये सेटलमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो आएंगी तो झाड़ू पोछा करेंगी। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। बिस्तर बिस्तर बिछा दिया, चादर वदर बिछा दिया है। तो ये वाला इसने इधर कर लिया। और ये देखिए इधर फैलान, ये सब मैं लगूंगी अब हिम्मत करके। इनको अंदर रखो ना, हमारी वो में जगह नहीं है उसको। ये गेहूँ रखे गाइस, ऐसे ही रख दिए थे, मैं सब रख रुखा के चली गई थी। तो ये देखिए ये कमरा भी कंप्लीट हो गया है। जो होगा झाड़ू पोछा, पड़ी है झाड़ू। और आगे मैं अब ये बैग खोलूँगी तो इनको करूँगी कंप्लीट। सो गाइस बहुत सारा मीठा रखा है, मैंने कहा भाई को दे देती हूँ, खा लेंगे। उनके यहाँ बच्चे हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। तो ये देखिए इतना ये रखा है, ये आधा कर लिया है। और ये मैं उनको दे देती हूँ, जा रही है। सब काम हो गया है, झाड़ू पोछा देखिए पूरा क्लीन हो गया है। आके कर गई वो लगी बाहर का कर रही है। और लाइट जलाई है। ये बहू को मैंने बोला तुम नहा के पूजा कर लो, तो पूजा कर रही है। अंधेरा आ रहा है। ये देखिए आपको पूजा कर रही है। उनका पूजा तो ज़रूरी है सब कामों के साथ। ये बाहर की हो रही है सफाई। अब आई है धूप, सुबह से नहीं थी धूप। सो गाइस पूजा पाठ हो गई है और ये चल जा रही है। खाना चढ़ गया है, सब्जी बना रही हैं। अब मैं इसका चद्दर वद्दर भी निकाला है दीवान का, ये भी धोऊंगी। सुबह से धूप नहीं थी, ऐसा लग रहा था धूप नहीं निकलेगी, लेकिन आ गई फाइनली धूप। ये काट रही है सब्जी। नहा लिया, पूजा कर लिया, अब खाना बनाने जा रही हैं। जो दाल चावल चढ़ गए हैं, सब्जी चौराई है ना, चौराई की सब्जी बना रही हैं। दाल चावल के साथ अच्छी लगती है। और ये देखिए मैंने कपड़े सारे धूप में रख दिए। मैंने कहा एक एक कर, इनको रखना ही था अंदर, तो मैंने कहा एक एक करके इनको धूप दिखा दूँ। अब ये रखने के हैं तो ये सब में थोड़ी थोड़ी आंच लग जाएगी तो सही रहेगा। तो महक आती बारिश के बाद तो सुखाने चाहिए कपड़े। तो मैंने कहा अब इनको रखने से पहले धूप दिखा देती हूँ। और जो धोने के थे वो छांट लिए मैंने, और ये तो सब पैक हैं पूरे। ये तो ये वाले जो पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं, इनको मैंने कहा थोड़ा सा दिखा के मोड़ के रख देती हूँ। और ये तो सब पैकिंग में है, तो इनको तो धोना ही नहीं है, सब न्यू है। बस यही सब कर रही हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ, अब नहाऊंगी गाइस थोड़ी देर से। तो गाइस बस चल ही रहा है काम मेरा। अब नहाऊंगी, काम निपटा लूँ थोड़ा। जब नहा लेती हूँ ना तो फिर मेरे से इस टाइप के ऊपरी काम नहीं होते कुछ भी। तो बस अब मैंने कहा ये सब कर लूँ। पूजा पाठ का टेंशन रहता है तो वो हो ही गई है, खाना बना ही रही है, मैं ऊपरी काम में लगी हूँ। और अब मेरा ऐसे ही रहेगा धनतेरस तक,
ऐसे ही काम में बिजी रहूँगी तो कुछ भी नहीं पूजा पाठ तरफ ध्यान दे पाऊँगी। तो बस ये सब दीपावली का काम हम करके दीपावली फिर इसके बाद में पूजा में लगूँगी अपनी। और ये इसे पूजा मतलब दीपावली के पहले ही 9 दुर्गों के बाद से ये सामने ये काम आ गया तो इसमें बिजी हो गए। अब मुझे घबराहट हो रही है कि मैं कैसे कर पाऊँगी, लेकिन करना तो पड़ेगा। त्योहार है साल भर की, पुताई उताई तो नहीं करा रहे अभी इस साल, देखेंगे अगले साल। पुताई में बहुत ज़्यादा हो जाता है और टाइम बचा नहीं है। इस बार सारी त्योहारें जल्दी जल्दी आ गई तो किसी तरह फ्री हुआ, इसके बाद देखेंगे। और अभी क्या है ना, इतनी जल्दीबाजी में कुछ हो भी नहीं पाएगा, सब मैस हो जाएगा। तो बस यही सब चल रहा है गाइस, सुबह से इसी में लगे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, दाल चावल तो चढ़ गए हैं, सब्जी काट रही है। दाल चावल बन गए हैं, थोड़े बहुत डिब्बे निकाले थे, मैंने कहा धुलवाते जाओ धीरे धीरे, घबराहट हो रही है कैसे कर पाऊँगी काम। तो दाल चावल बन गए हैं, बस दाल बघारे की सब्जी बनाएगी, रोटी। तो खाना तो ज़रूरी है, काम धाम चाहे होता रहे, बाद में पहले पेट पूजा फिर काम कोई दूजा। इन नाश्ता पानी हो गया है और अब बस यही चल रहा है गाइस। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। सो गाइस ये मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं। एक ट्रिप धो चुकी हूँ, दूसरी ट्रिप धुल रही है। तो और अब मैं जा रही हूँ कपड़े जमाने। ये दोनों बैग तैयार कर दिए, नीचे रखे हैं, तो कल खोलूँगी दीवान। सब सुखा के अच्छे से जमा दिया और अब फाइनली अब जा रही हूँ कपड़ों में, इनको भी जमाऊँगी। तो जमा लेती हूँ इनको, इसके बाद मेरी नहाने की बारी आएगी। आज बहुत लेट हो गई हूँ मैं नहाने में। सो गाइस बने रहिए। इस अलमारी की आवाज़। और हालत थोड़ी डाउन हो रही है, भूत बन गए हैं दिन भर से। आज बहुत टेंशन हो रही है कैसे काम फ्री होगा। सो गाइस कपड़े जमाने में तो हालत खराब होने वाली है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जमाऊं कपड़े, बहुत ज़्यादा मैस हो रहे हैं। और ये कहीं जाओ आओ ना तो यही हाल होते हैं, बाप रे। देखिए आप, सब साड़ी सूट सब कुछ एक में एक हो गए हैं। कुछ तो ये मेरी बेटियां भी बहुत मचा देती हैं मेरे कपड़े। ये तो इनको तो मुझे फाइनली जमाना ही पड़ेगा, बाकी का काम फिर देखते हैं बाद में। ये देखिए, और अभी ये तो पूरा है। नीचे लगा दो उसको, अभी फिर खोल लेना फोल्ड करके। साफ करनी पड़ेगी। ये एक खन का अंबार है, एक खन का। अब इसमें से मुझे सूट छांटने पड़ेंगे, साड़ी छांटनी पड़ेंगी, ब्लाउज छांटने पड़ेंगे। ये अभी पता है हरतालिका तीज में और राधा अष्टमी में मेरी बेटियों ने करा ये सब पूरा मेरा अस्त व्यस्त। साड़ियों पहनने के लिए हरताली तीज में मम्मी की साड़ी पहनना है, तो ये इनने क्या किया, निकाल के और सब मैच करके पूछ दिया। अब बड़ी हो गई हैं तो उनको त्योहारों में लगता है, मतलब इस टाइप के त्योहारों में कि साड़ियाँ पहन लें। देखिए क्या हाल हुए हैं कपड़ों की, ये लगा मटके में बांधे थे। ये सब धुले हुए कपड़े हैं, और अब क्या करें, करना तो पड़ेगा, धीरे धीरे शुरू कर। वो भी निकाल लो, सारे पोंछ दो आप, मैं छांट दूंगी, मैं फोल्ड करवा दूंगी कपड़े। अभी जमा ले पूरी। हाँ तो जमा लो, जम जाएगी जल्दी। एक खन जमा लेती है, दोनों मिलके कर लेंगे तो हो जाएगा। ये इनका सब बहुत परेशान करती लड़कियां, बहुत ज्यादा लोग का अस्त व्यस्त कर दिया है इन्हें। सही है। तो गाइस अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूंगी। थक गई हूँ, नहा धो लिया है। नहाने के बाद बहुत देर बाद इस वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं रेस्ट पे चली गई थी। और अब खाना वाना सब बन गया है तो अब खाएंगे खाना।
मैंने कहा इससे पहले इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। आज टोटल कपड़ों का था, फिर भी ऊपर ऊपर हुए, ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई। कल करवा चौथ हो जाए, इसके बाद लगते हैं काम में, क्योंकि अकेले के बस का है नहीं, तो सभी मिल के करेंगे। तो फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में आप सभी को। तब तक के लिए राधे राधे। सभी लोग सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कैसे लगते हैं ब्लॉग। चलिए फिर मिलते हैं।